गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो, अब लास्ट लेक्चर के अंदर हमने आपका जो रेडॉक्स रिएक्शन है उसका एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट किया था और क्वेश्चन नंबर 13 पे हम पहुंचे थे, राइट। अब जो बाकी का एक्सरसाइज है वो बहुत ही इजी है। ओके, इस लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलो, अब आपको क्वेश्चन पूछा गया है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो बताना है। फिर रिड्यूस्ड होता स्ट्रक्चर बताना है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। ये चार चीजें बता, बहुत ही इजी रहेगा ये तो आपके लिए। जिसका ऑक्सीडेशन होगा, देख लो यहाँ पे हाइड्रोजन कम हो रहे हैं, 6 हाइड्रोजन है उसमें से 4 हो गए, तो C6H6O2 का ऑक्सीडेशन हुआ, यानी कि वो रिड्यूसिंग एजेंट है। और यहाँ पे AgBr से Ag हो गया क्योंकि Ag+1 से 0 हुआ, तो AgBr का रिडक्शन हुआ, दैट्स व्हाई AgBr ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। वैसे ही देखो यहाँ पे AgNH3 ट्वाइस +1, यानी कि Ag+1 है, NH3 तक का कोई चार्ज नहीं रहता, सो Ag+1 है और यहाँ पे Ag 0 है, दैट्स व्हाई Ag का रिडक्शन हुआ, सो AgNH3 ट्वाइस +1 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि उसका रिडक्शन हुआ है। और HCHO देख लो, ऑक्सीडेशन हुआ क्योंकि अब 2 ऑक्सीजन हो चुके हैं, यानी कि वो एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, दैट्स व्हाई वो ऑक्सीडेशन है। सो HCHO का ऑक्सीडेशन और वो एक रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। सेम यहाँ पे देखो, इसका ऑक्सीडेशन और वो एक रिड्यूसिंग एजेंट, सो उससे ऑपोजिट Cu+2 कन्वर्ट हुआ Cu+1 के अंदर, दैट्स व्हाई इसका रिडक्शन, तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे देखो N2H4 के अंदर नाइट्रोजन जो है वो होता है -2 और उसमें से वो 0 हुआ, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ, यानी कि वो हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। जबकि H2O2 में से ऑक्सीजन -1 से -2 हुआ, यानी कि पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड से सिंपल ऑक्साइड, -1 से -2, तो H2O2 का रिडक्शन, यानी कि वो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे देखो Pb 0 से Pb+2 एंड Pb+4 से +2, यानी कि Pb ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन होता है Pb का, और PbO2 का रिडक्शन, यानी कि Pb हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट एंड PbO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? चलो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, कंसीडर द रिएक्शन। देखो आपको यहाँ पे 2 रिएक्शन दिए हैं, दोनों में एक चीज कॉमन है, H2O3-2 H2O3-2, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर देखो आप, तो ये +2 आएगा, राइट। अब तो आपको पता है कैसे कैलकुलेट करना है। सो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आता है यहाँ पे I2 लिया है, यहाँ पे Br2 है। अब प्रोडक्ट में डिफरेंस देखो, यहाँ पे बनता है S4O6-2 जबकि यहाँ बनता है SO4-2। ये चेंज क्यों आता है? दोनों हेलोजन है, आयोडीन और ब्रोमीन, फिर भी ऐसा चेंज क्यों है वहां पे? दैट इज द क्वेश्चन। तो उसका बहुत ही सिंपल आंसर है, आयोडीन I2 इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसीलिए H2O3 का वो प्रॉपर ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता और वो +2 से सल्फर को +2.5 में ही कन्वर्ट कर पाता है। जबकि ब्रोमीन जो है वो आयोडीन से ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दैट्स व्हाई वो सल्फर को +2 से +6 में कन्वर्ट कर सकता है। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू रिएक्शंस। देख लो, why does the reactant same reactant thiosulfate is reacting differently with iodine and bromine? Because there is a difference in power of oxidizing agent. चलो, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, justify giving reactions that among halogens fluorine is the best oxidant, फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और अमोंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोहाइलिक एसिड, यानी कि HF, HCl, HBr एंड HI जो है वो सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो उसके रिएक्शन बता रहे हैं। चलो सबसे पहले फ्लोरीन की बात करते हैं। सो फ्लोरीन जो है वो इजीली किसी भी हेलोजन का डिस्प्लेसमेंट कर सकता है,
यानी कि वो Cl माइनस को Cl2 में कन्वर्ट कर देगा, उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया और खुद उसकी जगह पे -1 हो जाएगा। सेम चीज वो ब्रोमीन के साथ भी कर सकता है, यानी कि वो Br माइनस को भी Br2 में कन्वर्ट कर सकता है, राइट। और सेम चीज आयोडीन के साथ भी रिपीट होगी, देख लो। I माइनस आयोडाइड लिया था तो आयोडाइड से उसने बना दिया I2। यानी कि सबसे पहली चीज फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है, ऊपर से वो ऑल हैलोजन को भी सब्स्टिट्यूट कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। दैट्स व्हाई यहां से प्रूव होता है फ्लोरीन जो है F2 वो सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इन 3 रिएक्शन से हमने ये प्रूव किया। वैसे ही सेम चीज हम प्रूव करेंगे HI के लिए। देखो HF जो है वो H2SO4 को रिड्यूस नहीं कर सकता, ये रिएक्शन ही नहीं होगा। फिर HCl भी उसको रिड्यूस नहीं कर सकता, HCl भी H2SO4 को रिड्यूस नहीं कर सकता। HBr जो है उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो H2SO4 को रिड्यूस कर सके, यानी कि इसमें से बनेगा Br माइनस, 2 Br माइनस बनेंगे यहाँ पे, सॉरी 2 Br2 बनेंगे, SO2 बनेगा और साथ में सॉरी नॉट 2, गलती हुई है हमसे, सिर्फ और यहाँ पे 4 भी नहीं आएगा, वेट अ मिनट। यहाँ चलो पहले रिएक्शन लिख लेते हैं फिर बैलेंस करते हैं। यहाँ से बनेगा Br2 प्लस SO2, यानी कि अब 2 ऑक्सीजन बचे, वो 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन को लेके टोटल 2H2 बना देंगे। समझ में आया। लेकिन HI जो है वो ब्रोमीन से भी फास्ट रिएक्शन करता है और H2SO4 को रिड्यूस करने के लिए HBr से भी अच्छा हो जाता है आयोडीन, क्योंकि ये तो वेपराइज हो जाएगा सबसे पहली बात, सॉरी SO4 नहीं SO2, ठीक है। सो यहां से प्रूव होता है HI इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट। क्लियर है। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। Why does the following reaction occur? ये रिएक्शन क्यों होती है? देखो यहाँ पे F माइनस जो है वो F2 में कन्वर्ट होता है, द इम्पॉसिबल रिएक्शन। इस रिएक्शन को इम्पॉसिबल रिएक्शन कहा जाता है क्योंकि F माइनस को F2 में कन्वर्ट करना नियरली इम्पॉसिबल है। केमिकली, इलेक्ट्रिकली कर सकते हैं, केमिकली नियरली इम्पॉसिबल है ये। फिर भी देखो यहाँ पे ये रिएक्शन हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे हमने जो X4O6-4 लिया है वो F माइनस से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि Na4HCO6 F माइनस से बेटर, यानी कि F2 से बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दैट्स व्हाई ये रिएक्शन होता है, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगा। सो ये रिएक्शन आपको बाय हार्ट याद रखना है क्योंकि बहुत ही स्पेशल रिएक्शन है ये। ओके उसके बाद यहाँ पे आपको 4 रिएक्शन दिए A, B, C और D। ओके क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द रिएक्शन। ओके व्हाट इन्फरेंस डू यू ड्रॉ about the behavior of Ag plus and Cu plus 2 from this reaction? इन रिएक्शन से आप क्या कह सकते हो Ag plus और Cu plus 2 के बारे में। लेट्स सी। देखो पहले 2 रिएक्शन में एक कंपाउंड सेम है और एक में Ag plus का कंपाउंड है, एक में Cu का। प्रोडक्ट में देखो एक प्रोडक्ट भी सेम है दोनों के अंदर, यानी कि यहाँ पे देखो ऑक्सीजन की अमाउंट बढ़ी तो H3PO2 का ऑक्सीडेशन हुआ, यानी कि Ag ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Cu भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, देख लो दोनों का रिडक्शन भी हुआ है। यानी कि पहली 2 रिएक्शन में
दोनों एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करते हैं, ये हमने कंक्लूड की। ठीक है, उसके बाद वाले रिएक्शन देखो, यहाँ पे आपने Ag प्लस का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिया था जो कि आपके बेंजाल्डिहाइड को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करता है, जबकि Cu+2 जो है वो बेंजाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता। तो यहाँ से प्रूव होता है Ag प्लस है वो Cu+2 से पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है यहाँ पे, बहुत इजी। देखो अब क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका है, 19 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 20 अभी तक पेंडिंग है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करते हैं। What sort of informations can you draw from the following reaction? यहाँ से कौन सी इंफॉर्मेशन आप बाहर निकाल सकते हो? So let's see कैसी कैसी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। यहाँ से हमें CN2 दिया है, CN ट्वाइस। चलो क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, हमें दिया है CN ट्वाइस प्लस साथ में आपको दिया है 2 OH माइनस, ओके 2 OH माइनस, वहां से बनता है CN माइनस, साथ में बनता है CNO माइनस और H2O रिलीज होता है। ओके सो दैट इज द रिएक्शन। बैलेंस्ड है ऑलरेडी, तो वो तो कोई दिक्कत है नहीं। चलो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करो। तो नाइट्रोजन होता है -3, ऐसे 2 है, सो -6, सो एक कार्बन +3 बनेगा। ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, यहाँ पे नाइट्रोजन -3 इक्वल टू की और एक -1 है, सो कार्बन बनेगा +2। यहाँ पे नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2, सो -5, एक -1 है इक्वल टू के दूसरी ओर, तो कार्बन बनेगा +4। अब देखो, और यहाँ पे हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, सॉरी। Cn जो है वो +3 से +4 होता है और साथ में वो +3 से +2 भी होता है क्या नहीं? यानी कि उसका यहाँ पे हुआ ऑक्सीडेशन और यहाँ पे हुआ रिडक्शन। एक ही चीज का ऑक्सीडेशन, एक ही चीज का रिडक्शन। तो ये कौन सा रिएक्शन है? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिया है आपको। सिंपल सी बात है, ये हमने कंक्लूड किया क्योंकि Cn ट्वाइस का ऑक्सीडेशन होके CnO माइनस बनता है और उसी का रिडक्शन होके Cn माइनस भी बनता है, जहाँ पे कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर अलग। तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, यानी कि डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। चलो आफ्टर दैट 21 हमने सॉल्व किया था, इसका रिएक्शन बना के बैलेंस किया था। 22 देखो, अगेन अनदर इजी क्वेश्चन। 4 एलिमेंट दिए हैं, सीजियम, नियॉन, आयोडीन एंड फ्लोरीन। आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट ओनली एग्जिबिट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसा एलिमेंट कौन सा है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ नेगेटिव होगा, ओनली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट? तो ऐसा तो एक ही है, एंड दैट विल बी फ्लोरीन। सो यहाँ पे फ्लोरीन आंसर आएगा ए के अंदर। ठीक है, चलो मैं लाइन में आंसर टिक करता हूँ, ए का आंसर फ्लोरीन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट एग्जिबिट ओनली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसा एलिमेंट कौन सा है जो सिर्फ आपको पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ही प्रोवाइड करता है? तो ये तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सीजियम हो जाएगा। तो दूसरा बी का आंसर आएगा सीजियम। तीसरा क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट एग्जिबिट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो वहां पे तो आयोडीन, क्योंकि वो ऑक्सो एसिड के अंदर पॉजिटिव रहता है, बाकी I- तो है ही। उसके बाद आइडेंटिफाई द एलिमेंट व्हिच एग्जिबिट नाइदर नेगेटिव और पॉजिटिव। ना तो वो नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव है, तो वो तो बचा नियॉन। सो डी का आंसर रहेगा नियॉन। उसके बाद 23rd तो हमने किया था ऑलरेडी, राइट। 24, रिफर टू द पीरियोडिक टेबल इन योर टेक्स्ट बुक। बुक के अंदर पीरियोडिक टेबल देखो और आपको नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। चलो, सिलेक्ट द पॉसिबल नॉन मेटल्स
दैट कैन शो डिसप्रपोर्शनेशन। ऐसे नॉन मेटल बताओ जो डिसप्रपोर्शनेशन कर सकते हैं। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर फॉस्फोरस होगा, ऐसा डिसप्रोपोर्शनेशन करने वाला। सल्फर है, ऑक्सीजन भी कर सकता है, उसके बाद क्लोरीन कर सकता है, ब्रोमीन कर सकता है, आयोडीन कर सकता है ये चीज, बोरॉन भी कर सकता है ये, नाइट्रोजन डिसप्रोपोर्शनेशन कर सकता है, कार्बन कर सकता है। तो मैंने नियरली काफी सारे आपको नॉन मेटल्स बता दिए हैं, 3 4 5 6 7 8 9। फ्लोरीन को छोड़ के लगभग सभी एलिमेंट नॉन मेटल जो है वो डिसप्रोपोर्शनेशन करते ही है। ऐसे मेटल्स जो डिसप्रोपोर्शनेशन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन, 3 मेटल्स जो डिसप्रोपोर्शनेशन करते हैं। मैंगनीज पहला, MnO2 में देखा है आपने वो करता है। फिर क्रोमियम कर सकता है, यस, +2 +3। कॉपर कर सकता है, +1 +2 0। एंड आफ्टर दैट गैलियम भी हो सकता है, मर्क्यूरी है। तो ये 5 तो इनफ है राइट आपके लिए, 3 पूछ रहे 5 बता दिए। चलो क्वेश्चन नंबर 25। इन द ओसवाल्ड प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, NH3 बनाने के लिए पहला स्टेप जो है वो ऑक्सीडेशन करता है एमोनिया का बाय ऑक्सीजन गैस, और वो हमें नाइट्रिक ऑक्साइड देता है और वाटर वेपर स्टीम देता है। चलो रिएक्शन लिखते हैं। 25। चलो सबसे पहले एमोनिया जो है उसका ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि O2 लगेगा और उसमें से बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड NO और वाटर वेपर यानी कि H2O। इसको बैलेंस करते हैं तो उसके लिए 4 एमोनिया और 5 O2 चाहिए होंगे। दैट्स व्हाई यहाँ पे 4 NO और देखो 6 H2O लगेंगे, बैलेंस हो गया। 4 नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन, 12 हाइड्रोजन, 6 2 12 हाइड्रोजन, 10 ऑक्सीजन, 4 + 6 10 ऑक्सीजन। तो ये बैलेंस रिएक्शन हुआ आपका। अब करना क्या है, सम, एक सम दिया है, ओनली सम इस चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट। What is the maximum weight of nitric acid that can be obtained starting only with the 10 gram ammonia and 20 gram oxygen? आपने 10 ग्राम एमोनिया लिया है और 20 ग्राम ऑक्सीजन लिया है। अब सिंपल सी चीज हम बताते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले इसका मोल फाइंड कर लो। सो n विल बी इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 17 और यहाँ पे होगा 17 उसका मोलिकुलर वेट है और यहाँ पे O2 का होगा 32। चलो अब बहुत ही सिंपल सी चीज आपको एक करनी है, यहाँ पे आपको बता रहा हूँ मैं। सो 10 डिवाइडेड बाय 17 कर लो, 10 डिवाइडेड बाय 17। सो आपको यहाँ पे एमोनिया के मोल मिलते हैं, n will be equal to 0.588 और डाइऑक्सीजन के उसको फाइंड आउट करते हैं 20 डिवाइडेड बाय 32, वो आपको मिलते हैं 0.625। अब आपको पता ये करना है कि इनमें से दोनों का अमाउंट इक्वल है 4:5 रेशियो में या नहीं। सो वो हम करते हैं, therefore when 4 mole of ammonia is taken we will need 5 mole of O2, therefore for 0.588 mole of ammonia how much O2 will be required। चलो कितना O2 चाहिए होगा ये फाइंड आउट कर लो ताकि हमें लिमिटिंग रिएजेंट पता चले। सो 0.588 into 5 divided by 4, 0.588 into 5 divided by 4, so 0.588 into 5 divided by 4, so आपका आंसर आता है 0.735।
यानी कि इतना मोल O2 होना चाहिए अगर आपको इतना नाइट्रोजन यूज करना है, तो ये तो कम है। देयरफॉर लिमिटिंग रिएजेंट क्या मिला आपको? लिमिटिंग रिएजेंट विल बी O2। सो O2 के हिसाब से रिएक्शन करना है। चलो वापस से रिएक्शन लिख लो। 4NH3 plus 5O2 gives me 4NO plus 6H2। आपको लिमिटिंग रिएजेंट मिल गया O2। चलो फाइंड आउट क्या करना है? मैक्सिमम वेट ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि NO का वेट फाइंड करना है। पहले देखो हमारे पास टोटल वेट कितना है फॉर दिस रिएक्शन, सो 32 into 5 करो। 32 into 5 160 आएगा आई गेस। 32 into 5, yes it is 160 gram of oxygen requires 4 into 30 यानी कि 14 plus 16, ये आपको 120 ग्राम ऑफ, जब आपने 160 ग्राम ऑक्सीजन लिया आपको 120 ग्राम नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है। लेकिन अब आपके पास तो कितना है? हमारे पास तो सिर्फ 20 ग्राम है। So for 20 gram, how much NO will be required? So 20 into 120 divided by 160. 20 into 120 divided by 160. So आपको मिलता है 15 ग्राम NO and that will be your answer। आपको वेट मिल गया, कितना NO मिलेगा। ओके, आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 26 सिलेबस से निकाल दिया है तो नहीं करना है। 27 नहीं करना है, 28 नहीं कर, ओके 28 कर लो। आपको एक्टिविटी सीरीज पता है, सबसे ज्यादा एक्टिव मैग्नीशियम, उससे कम एल्यूमिनियम, उससे कम जिंक, उससे कम Fe, उससे कम C। हो गया आंसर। एक्टिविटी सीरीज से डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। 29 भी नहीं करना है और 30 भी नहीं करना है, ये सारे सिलेबस से हटा दिए। सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। यहाँ पे हमने चैप्टर नंबर 8 जो है आपका वो कंप्लीट किया और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे।